जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे गए 25 क्वेश्चन सेट है जो बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टिक करके जा सकते हैं आप। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा आपको समय। आप पूरा देख लीजिए लास्ट तक। आप लोग कुछ क्वेश्चन को देख के फिर चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, उनको देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। तो 25 क्वेश्चन सेट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं है। कम समय में आप थोड़ा सा क्वेश्चन को टिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर जो दिखता होगा उनको पढ़िए और अच्छे से टिक कीजिएगा। सेशन अच्छा लग जाता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। न्यू आए हैं यूट्यूब चैनल पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, उसका आंसर बताइए क्या होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, बता दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, हम आपका वेट कर रहे हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जुनको ताबी। ठीक है, सभी हो जाता है जुनको ताबी। अब सभी बोलेंगे सर गलत है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी जुनको ताबी थी। देख लीजिए कुछ उसका पॉइंट है, पॉइंट को देखिए समझिएगा। कॉपी निकाल के नोट करना स्टार्ट कर दिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो थी भारत की प्रथम महिला बिछेंद्री पाल थी। भारत के बारे में पूछा जाता है तब बता दीजिएगा। अब बिछेंद्री पाल थी, ठीक है, भारत की 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी संतोष यादव। 2 क्वेश्चन बता दिए आपको मेन कॉपी में नोट कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी बिछेंद्री पाल थी, और 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव था। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, 2 में कह रहा है कि भारत में अधिकतम कृषि योग घेरने वाली फसल कौन सा, बता दीजिएगा। भारत में अधिकतम कृषि योग घेरने वाली फसल कौन सी, बता दीजिए। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है चावल। सभी याद रख लीजिए, चावल हो जाता है। भारत में अधिकतम कृषि योग हो जाता है चावल है, सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग 3 में चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, बता दीजिएगा। पर्यावरण जो है प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। 3 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सभी हो जाता है। पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके ये सब पर्यावरण को प्रदूषण करने से रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत प्रारंभ की है। देखिए राइट आंसर बता दीजिएगा 4 का क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2-3-4 सेट में क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, ये सभी याद रखिए। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया जाता है, भारत रत्न और पद्मश्री। ठीक है, इसे बता दीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए इसका जो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 18 में। अनुच्छेद 18 में सभी दिया जाता है, भारत रत्न और पद्मश्री उपाधि दिया जाता है सभी को। ठीक है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है। अनुच्छेद 18 हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, 5 में देखिए 5 का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को कौन सलाहकार एवं मंत्रालय देता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, संघीय मंत्रिपरिषद हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद हो जाता है। राष्ट्रपति को सलाहकार मंत्रालय देता है, संघीय मंत्रिपरिषद हो जाता है। हम लोग चलते हैं 6 में। 6 में क्वेश्चन कहता है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, बता दीजिएगा। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 552। ठीक है, 552 सीट है, सभी याद रख लीजिएगा। सभी याद रखिएगा, भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा रहा क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है, बता दीजिएगा। किस संविधान संशोधन से लिया गया है, बता दीजिएगा, लाया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, सभी याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से लाया गया है, याद रख लीजिए। 7 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। 8 में कहता है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 क्वेश्चन कहता है भारत के किस संविधान में मौलिक अधिकार है? भारत के किस संविधान में मौलिक अधिकार है, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मूल संविधान के हिस्सा थे, सभी याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार सब मूल संविधान के हिस्सा थे, ये याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होता है 9 का। 10 नंबर का देखिएगा, किसने कहा है, किसने क्या है न्याय व गुण है जो राज्य में निवास करता है? किसने कहा है न्याय व गुण है जो राज्य में निवास करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जोवेट हो जाता है, सभी याद रख लीजिए, जोवेट होता है। किसने कहा है न्याय व गुण है जो राज्य के निवास करता है? जोवेट ने कहा है, सभी याद रख लीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 था, ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी। 11 का देखिएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुआ था, सभी बता दीजिएगा। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई थी, कब हुआ है बता दीजिएगा। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सितंबर 2001 में। सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुआ था, सितंबर 2001 में, सभी याद रख लीजिए। 11 नंबर का 1 नंबर होता है राइट आंसर। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुआ था सितंबर 2001 में। हम आपका रिपीट बार बार करते इसलिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, 12 नंबर का देखिएगा, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी कौन है, बता दीजिएगा। देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी कौन होता है, बता दीजिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सेशन लगता हो अच्छा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर ही दीजिएगा, बिना लाइक किए आप लोग चले जाते हैं। रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, व्यवस्था कर पाएँ। व्यवस्था तो फिलहाल में भी कुछ नहीं है, देखते बाहर की बहुत सारी आवाज़ आता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, सभी हो जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर से डी सभी हो जाता है। उत्तम किस्म का अधिक उपज देने वाले बीज, आधुनिक तकनीकी, रासायनिक उर्वरक, ये तीनों सही है। इनमें से हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है, उत्तम किस्म का अधिक उपज होने देने वाले बीज होना चाहिए, आधुनिक तकनीकी होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक होना चाहिए जो कि खाद होता है। ये तीनों 12 नंबर का राइट आंसर सही था, ABC। इसके लिए इनमें से सभी होगा राइट आंसर। हम लोग चलते 30 नंबर का देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों का अंतर्गत शामिल नहीं है, बता दीजिएगा। 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर कौन होगा इसमें से। ठीक है, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। सिक्किम जो राज्य है 7 सिस्टर में से शामिल नहीं है, 7 बहनों में से नहीं है शामिल। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और 4 है जो कि शामिल है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, 30 नंबर का। 14 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 14 में भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था, बता दीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? देखिए क्वेश्चन तो आ ही जाता है 1935 वाला अधिनियम, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? देखिए 14 नंबर का आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ब्रिटिश भारत के प्रांतों अधिवेशन के सिद्धांत था, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है किस पर आधारित है? ब्रिटिश जो है भारत के प्रांतों का अधिनियम के सिद्धांत था, सभी ऑप्शन नंबर ए होता है, याद कर लीजिएगा। 15 का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने कौन से वर्ष साबरमती गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी, बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है? देखिए तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 1930 में प्रारंभ किया था, सभी याद रख लीजिएगा। दांडी यात्रा जो 1930 में प्रारंभ किया था गुजरात में साबरमती आश्रम से। ठीक है, फिर 16 का देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्थ सभ्यता थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता जो अनार्थ सभ्यता थी क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जो था एक शहरी सभ्यता था, याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते 17 में। 17 में क्वेश्चन कहता है, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है क्या, बता दीजिएगा। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। देखिए 17 नंबर का आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एनार्किक हो जाता है। ठीक है,
एक राज्य जहाँ किसी राज्य सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है, अनाक्रिक हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। देखिए हम लोग चलते हैं 18 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 17 का। 18 का देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, कौन है? देखिए 18 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सरोजिनी नायडू। ये सब तो सभी को पता होना चाहिए। ये देखिए इजी क्वेश्चन है पर पूछ लेता बार बार, जो कि आप सभी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, इसलिए आपको सभी याद रखते हैं, बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, सरोजिनी नायडू थी, सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब 19 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं को वाले राज्य भारतीय राज्य का कौन कौन से बता दीजिएगा। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य का नाम बता दीजिएगा सभी। ये सभी को पता होगा, सभी राइट आंसर ही बताइए 19 का। चलिए फटाफट कमेंट में कमेंट कर दिए राइट आंसर क्या होता है 19 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये सभी शामिल है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान हो जाता है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य का नाम सभी याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। 20 नंबर का देखिए कराकी टोर्नेडो, टोर्नेडो जो है एक क्या है बता दीजिएगा। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है, ये ऑप्शन नंबर बी होता है, सभी याद रख लीजिएगा। एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है टोर्नेडो, सभी याद रख लीजिए टोर्नेडो क्या होता है, एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है। 20 नंबर का बी नंबर होता है ऑप्शन नंबर बी। 21 का देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन से सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। 21 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है संगमरमर। ये दरोगा में क्वेश्चन आया था एक बार, निम्नलिखित में से कौन से सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 में से भिन्न है। संगमरमर हो जाता है, ऑप्शन बी होता है, सभी याद रख लीजिए ऑप्शन बी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। हम लोग 22 का क्वेश्चन देखिएगा। 22 में क्वेश्चन कहता है उपभोग की जानने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाले उपयोगिता क्या है बता दीजिएगा। उपभोग के जानने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है बता दीजिए। 22 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सीमांत उपयोगिता बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सीमांत उपयोगिता हो जाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। 23 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किस इनके ऊपर है बता दिए, राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्व इनके ऊपर है। देखिए 23 का राइट आंसर बता दीजिएगा सभी। इनका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कैबिनेट पर, ठीक है, कैबिनेट पे इनका ऊपर है दायित्व बनता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, कैबिनेट हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। 24 का क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम थर्मोमीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है, कौन बता दीजिएगा। 24 का क्वेश्चन कहता है प्रथम थर्मोमीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए क्या हो जाता है। देखिए सभी को याद ही होगा गैलीलियो जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी को पता होगा प्रथम थर्मोमीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो है, सभी याद रख लीजिएगा। 25 का देखिए क्वेश्चन, सीमेंट का जमना क्या है, सीमेंट का जमना क्या होता है बता दीजिए। 25 का लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए आंसर क्या होता है 25 का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है उष्मानुमोची हो जाता है अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। 25 ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सीमेंट का जमना उष्मानुमोची अभिक्रिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। आप बता दिए कि 25 में आपका कितना सही होता है कितना गलत हुआ, 25 में कमेंट में कर दीजिए कितना आपका सही कितना गलत हुआ है, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो कि आपको बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे। सभी को धन्यवाद दिल से, आप लोग 700 सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।